रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, चुनावी गड़बड़ियों पर सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के मैनपुरी पहुंचने पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने बिहार चुनाव नतीजे, 2027 यूपी चुनाव और ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनावों में बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं और सपा किसी भी हाल में धांधली नहीं होने देगी। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग और प्रशासनिक लापरवाही चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सतर्क रहने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार रहने की अपील की है। आइए देखिए खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए दिनेश चंद्र शाक्य की खास रिपोर्ट। चाचा जी ने अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने महागठबंधन की हार को संजय यादव और कांग्रेस के जो नेता है प्रभारी कृष्ण आलवारू को जिम्मेदार ठहराया है। किसने ठहराया है? कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह। अरे यार, सबके नेताओं पे हम थोड़े कमेंट करेंगे और जानते भी नहीं कौन है नेता। प्रोफेसर साहब, बिहार में जो रिजल्ट आया है उसको लेके समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? ये रिजल्ट को किस तरह से देखती है, क्योंकि 2027 में भी चुनाव होने हैं। देखिए, जब चुनाव का रिजल्ट आया तब हम पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जो SIR हो रही है इससे मेरी समझ में पूरा आ गया है कि ये क्या घपला है। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जितने दिनों में बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने फिरोजाबाद, मैनपुरी, अन्य जगहों पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 हजार, 30-30 हजार फर्जी वोट बना लिए। अभी मैं आपको सबूत के साथ कुछ दिनों बाद सामने आऊँ, और ये तो उस वक्त ये लोग यात्रा में लगे हुए थे, बिहार में सब घपला हो गया। तो 27 में क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी का? SIR तो उत्तर प्रदेश में SIR में एक चीज गड़बड़ी नहीं होने देंगे, हुआ सब। और जो गड़बड़ी करेगा इलेक्शन कमीशन से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने में सफल होगा। मोदी जी ने जीत के बाद, रिजल्ट आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाएगी 2027 के चुनाव में? 2027 चुनाव में दूरी है, बनाएगी नहीं बनाएगी ये नेतृत्व तय करेगा, मैं तो थोड़ी तय करने वाला हूँ। SIR मैनपुरी में चल रहा है। मैनपुरी प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस जो है करहल पे दिख रहा है, क्योंकि आदेश है कि करहल की जो गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को खत्म करना। ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से है अधिकारियों को, करहल के लिए नहीं है। वो कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, इसके अधिकारियों से कहा गया है। अब इसमें जो बिना रीढ़ के अधिकारी होंगे वो झुक जाएंगे, और जो ठीक जिनमें आज स्वाभिमान होगा वो नहीं झुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत के बाद कहा है कि गंगा बिहार से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है। इस बार पश्चिम बंगाल का नंबर, पश्चिम बंगाल में भी बिहार जैसा होने जा रहा है। अब वो वोट कटवा दें, बढ़वा दें या हैकिंग करवा दें, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री। हालांकि प्रधानमंत्री को ये बात कहनी नहीं चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि चोरी कर रहे हैं वोट की, हम चोरी कर रहे हैं, पकड़ने वाला पकड़ के दिखाए मुझे। पकड़ लेते हैं तो उस पर करते कार्रवाई क्या कौन करते हैं? कार्रवाई क्या करते? पकड़े तो गए कि एक एक घर में 200 वोट पकड़े तो गए कि मकान का नंबर 00000 ही लिखा हुआ सैकड़ों का। ऐसा नहीं होता है। आपका सब वोटर लिस्ट है जो उसमें है कि नहीं, सबके नाम, घर का नंबर होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी आपने देखा कि 0000 नंबर हो, गृह नंबर 0? विपक्ष ने कई बार आयोग की शिकायत भी की, लेकिन आयोग अब आयोग के बारे में चुनाव है, कुछ नहीं कहना चाहता। दिल्ली धमाके में NIA ने पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली धमाका तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस का टैंक फटा है, लेकिन वो एक तरफ से सरकार कहती है कि ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, साजिश रची। तो ब्लास्ट तो बहुत गंभीर था। इन लोगों के यहाँ से जो पकड़ा गया एक्सप्लोजिव, वो कश्मीर में एक थाने में रखा गया था। वो चेक कर रहे थे लोग, चेक, तो उसमें मर गए 7-8 लोग। इतना खतरनाक चीज थी। तो देखिए, आतंक से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसका किसी भी आदमी को समर्थन नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनको छिपने के लिए कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान। आयोग जो SIR करा रहा है उसमें अगर अनियमितता होती है, उसको लेकर विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रखेगा? अब वो तो इलेक्शन कमीशन से मिलकर ही बताएंगे, अभी आपको मैं कुछ नहीं बताना चाहता। प्रोफेसर साहब, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद SIR और EVM को लेके मुद्दे सामने आते हैं। क्या लगता है कि 27 नहीं, SIR का तो पहले भी आया था, आया नहीं था पहले? SIR को लेके हम लोगों ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया, दुनिया जानती है। और जो आशंका थी कि गड़बड़ी हो रही है सो हुई।
अब जो गड़बड़ी एक बार हो जाती बार बार नहीं होती, लेकिन इतने होशियार लोग हैं, ये रावण के 10 शीश थे, इनके 50 हैं। ये पता नहीं कौन सी नई तकनीक अब देश उसके लिए निकालें, बंगाल के लिए कौन सी निकालें, कर्नाटक के लिए, फिर कौन सी निकालें उत्तर प्रदेश के लिए। ईवीएम मुद्दा लगातार बना रहता है, ईवीएम को लेके क्या आपकी सोच है और किस तरह से रणनीति समाजवादी ईवीएम के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगा चुका है, वरना तभी तक बदल गई होती। तमाम ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे ईवीएम का उपयोग नहीं होता है और भारत है जहाँ पे लगातार ईवीएम कहीं नहीं होता है भारत के अलावा, नो वेयर। तब सूट करता है जब यहाँ के लोगों को, सत्ताधीशों को, तो हो रहा है। फिर जहाँ ईवीएम बनती है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे।